उस्मान गाजी तो प्लेइंग 11 में तो ना हो तो वही बेहतर है। सी सरफराज शुड नॉट कम एट द बैटिंग, सरफराज आके बॉलें बहुत ज़ाया करता है। टेन स्पोर्ट्स के एक और शो के साथ मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और हमेशा की तरह मेरे साथ है नादिर विरानी। अस्सलाम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर। नादिर, ये गेस करना तो मुश्किल नहीं है, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल, आज हम कौन सी टीम डिस्कस करने जा रहे जी बिल्कुल, ये तो हैं। आपका फेवरेट टीम है आपका मेरे ख्याल से। तो टू बी ऑनेस्ट, मेरी फेवरेट तो नहीं, सेकंड फेवरेट है, लेकिन बहरहाल मुझे कोयटा की टीम अच्छी बहुत लगती जी हाँ, है। आपको तो वैसे ही क्योंकि मैं सरफराज। कराची से हूं इसलिए मेरी जाहिर है कि फर्स्ट प्रेफरेंस कराची है, लेकिन कोयटा में मेरा दिल बहुत लगता जी बिल्कुल, मुझे पता है सरफराज, आप एक सॉफ्ट कॉर्नर पे हैं, सरफराज आपके दिल में, सो है। आई वो बात तो टोटली। खैर, वो बात तो है ही। प्लस हिस्टोरिकली कोयटा की टीम में कराची के ज्यादा प्लेयर्स हुए हैं बिल्कुल खेलते। जी, बिल्कुल जी। So, no, no, I agree, and yeah, Koita, let's discuss this squad and see where they are now. तो ये सवाल तो वैसे शो के एंड पे बनेगा सही, लेकिन कैन कोयटा बिकम चैंपियन ग्लैडिएटर्स, देखते हैं कि इनमें ये कैपेबिलिटी है या नहीं है। तो मैं स्क्वाड शेयर करता हूं कोयटा का। बिल्कुल जी। ये है जनाब कोयटा का स्क्वाड फाइनल इस वक्त तक, जब तक हम शो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, और मैं आगे चल के बताएंगे कि हम क्यों ये कह रहे हैं। जी। लेकिन अगर हम ओपनर से स्टार्ट करें तो इनके पास बिस्मिल्लाह खान है, जेसन रॉय है जो कि काफी अरसे से खेल रहे हैं कोयटा की टीम में, और विल स्मिथ जिन्होंने भी कोयटा के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है। जी। फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर में इनके पास इमर्जिंग प्लेयर है ख्वाजा मोहम्मद नाफे। फिर इनके पास सप्लीमेंट्री में इन्होंने पिक किया है लॉरी इवेंस को। प्लैटिनम कैटेगरी से रायली रूसो हैं जो कि मुल्तान से ट्रेड होके आए हैं। हमने मुल्तान के शो में भी डिस्कस की थी जरा सी ये बात। फिर इनके पास सिल्वर कैटेगरी में सज्जाद अली जूनियर है। गोल्ड कैटेगरी में सरफराज अहमद है। उसके बाद सऊद शकील भी बहुत अरसे से इस टीम के साथ हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। मैं हम सऊद शकील वैसे तो बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगर मेरी मेमोरी सही है तो आई थिंक 37 गेम से ये कोयटा का हिस्सा है सऊद शकील, और उन्होंने आज तक एक गेम भी नहीं खेला है कोयटा। This is ridiculous. तो जहां सरफराज अहमद का रिकॉर्ड है कि उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ गेम्स खेले, हो सकता है सऊद शकील का रिकॉर्ड हो कि उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ गेम्स नहीं खेले। नहीं खेले हैं। Yeah, that's totally pathetic. या फिर Anyways, प्लैटिनम की नेक्स्ट इनकी प्लेयर है शफेन रदरफोर्ड, और उसके बाद सिल्वर में इनके पास है उमैर बिन यूसुफ। तो good. बैटिंग लाइनअप की पहले बात करते हैं नादिर, कि बल्कि मैं यूं करता हूँ कि ऑलराउंडर्स को भी इसी डिस्कशन में ले आते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आई एम श्योर कि उससे बात निकलेगी बैट्समैन का बात करते बिल्कुल, हुए। बिल्कुल, बिल्कुल, ले आएँ। कि ऑलराउंडर्स में इनके पास हसरंगा है, जी। जो कि हम कम से कम देख रहे हैं तो ये कि इस वक्त वो अफगानिस्तान की सीरीज में बिजी हैं, और फिर उसके फौरन बाद जो है वो बांग्लादेश से श्रीलंका की सीरीज है। बिल्कुल जी। तो आई डाउट कि अनलेस के हसरंगा से कोई ऐसी अरेंजमेंट हुई है कि वो बांग्लादेश की सीरीज नहीं खेलेंगे, जो कि बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। No, I doubt. आई डोंट थिंक ही विल बी अवेलेबल फॉर द एंटायर टूर्नामेंट। नो, बल्कि जो विंडो है लाइक 21st को फिर सीरीज इनके एंड हो रहे हैं अफगानिस्तान से, एंड 4th मार्च से बांग्लादेश से सीरीज है, तो ऑफ कोर्स 3-4 days you are it's done. So आपके पास फरवरी में सिर्फ 3-4 दिन रह गए हैं जहां आप क्यों आ रहे हैं भाई पीएसएल खेलने फॉर 4 days? बहुत बहुत मुश्किल है। आई डोंट थिंक वो आएगा हसरंगा। नहीं, आई डोंट थिंक सो हसरंगा ईदर। का हर साल का ये सिचुएशन होती है, वो टीम में होता है और फिर वो खेलता नहीं है। बिल्कुल जी। सो इनके पास एक रिजर्व सप्लीमेंट्री पिक अभी बाकी है, तो हो सकता है कि वो कोई ऑलराउंडर पिक करे, क्योंकि ऑलराउंडर्स इनके पास टीम में है ही नहीं सिरे से। बिल्कुल नहीं है, और इससे बैलेंस जो कि बैटिंग इज वेरी गुड, बॉलिंग इज गुड, हम Yeah. डिस्कस करेंगे। बैटिंग इज प्रीटी गुड, बैटिंग मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रांग है, रॉसो के आने से तो हम्म। बैटिंग बहुत ही स्ट्रांग हो गई है। अब देखें, और अदर फोर दोनों वेरी गुड बैटर्स। सो और ओपनर में जैसे जेसन रो आपने मेंशन किया, सो लेकिन ये हेवीली रिलाइड ऑन ओवरसीज प्लेयर्स फॉर द बैटिंग, हेवीली रिलाइड। सही बात है। अब सऊद आई थिंक शकील मुझे दे नहीं पता है रिलाई अ कि, लॉट। या सऊद शकील मुझे नहीं पता है कि वेदर ही इज गोना प्ले। आप जैसे पहले बता सऊद रहे थे कि शकील के शायद बारे जो में जो आप बता रहे थे, या सुनने में आ रहे, जी।
सऊद शकील के बारे में सुनने में ये आ रहा है कि इस दफा ओपन करेंगे सऊद शकील कोयटा के और एज अ और ओपनर खेलेंगे। मेक सेंस बिकॉज़ या आप विल स्मिथ को नहीं खिला सकते हैं एज़ अ बिकॉज़ फॉरेन प्लेयर अनलेस हसारंगा नहीं तो देन वी कैन सी कि क्या इनका कॉम्बिनेशन बनता है। अगर ओवरसीज़ कोई ऑलराउंडर लेते हैं तो दे हैव टू दैट पर्सन हैज़ टू प्ले इन द प्लेइंग 11 ऑलराउंडर को बिकॉज़ ऑलराउंडर से दे डोंट हैव इट। सो जेसन रॉय, रॉसो और रदरफोर्ड तो आपके 3 ओवरसीज़ प्लेयर हो गए हैं। और बॉलिंग में जब हम बात करेंगे तो फिर देन तो बिस्मिल्लाह खान को आप शायद नहीं खिलाओगे, तो सऊद अगर ओपन करते हैं तो देन मुश्किल है हाँ, तो सऊद अगर ओपन करते हैं तो देन आपकी थोड़ी-सी बैटिंग की डेप्थ हो जाएगी। क्योंकि सऊद का मेरी समझ में भी आता है कि सऊद को आप लेट ऑर्डर में नहीं खिला सकते हैं T20 मुश्किल में। है। उसको अगर खेलना है तो एज अ ओपनर या वन डाउन ही खेलना है, उससे ज्यादा नीचे वो नहीं आ सकता। हाँ, आई एग्री टोटली एंड और फिर सही है और रॉसो इज़ वन डाउन आई थिंक रॉसो विल प्ले एट वन डाउन। फिर उसके बाद सरफराज है। सरफराज की भी परफॉर्मेंस बड़े अरसे से कोई इतनी खास नहीं रही है, लेकिन कोयटा इज फॉर नाउ स्टिकिंग विद सरफराज। और मुझे लगता है कि लास्ट ये सीज़न है। सरफराज का हो सकता है, अगर अनलेस के चैंपियनशिप जीत जाए, ये हो सकता है कि सरफराज हाँ, का आखिरी पीएसएल हो। मेरे हिसाब से तो लास्ट सीज़न है। आई डोंट ठीक है बात करेंगे चैंपियनशिप के बाद, लेकिन मुझे तो लगता है दिस इज़ गोइंग टू बी हिज लास्ट। फिर लॉरी इवेंस इन्होंने सप्लीमेंट्री पिक किया है। लॉरी इवेंस के बारे में कुछ बताएंगे? आपके पास हाँ, कुछ डेटा है? नहीं मैंने भी नाम वैसे इतना सुना नहीं था, लेकिन रिकॉर्ड देखने में पता चला कि वेरी एक्सपीरियंस्ड इंग्लिश प्लेयर 277 कुछ मैचेस खेले एंड वाह! 6000 प्लस रन्स हैं। सो वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, सो इट विल हेल्प क्वाइट अ लॉट if he's there in the team. Average is good. 32 average is a very decent average in T20 with 130 strike rate. So he's a good pick. स्ट्राइक रेट ही बुरा नहीं है। Yeah. और इतने मैचेस खेले हुए, लेकिन मैंने भी कम से कम हाँ. नाम नहीं सुना हुआ है लॉरी इवेंस का। तो पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाए हैं, तो देखते हैं Yep. कि इनको गेम्स मिलते हैं इस दफा और कैसा खेलते हैं। ऐसा खेलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो इनकी बैटिंग लाइनअप है फॉरेन प्लेयर्स की, लॉरी इवेंस के चांसेस कम ही है। कम ही लग रहा है because of the other foreign players are there more stronger. सज, सज्जाद अली जूनियर, इनके बारे में मैं ये कहूंगा कि हमने ढूंढने की तो कोशिश की, Hmm. रैकेट तो अवेलेबल नहीं है इनके, Correct. लेकिन इनकी कुछ यूट्यूब वीडियोस हैं कुछ इनिंग्स Okay. की, Okay. जिसमें कि एज अ पावर हिटर अपेरेंटली है ये लोअर ऑर्डर के। Okay. तो वहां पर शायद यूज करेंगे। 23 ईयर ओल्ड है, Okay. अंडर 19 से आए हैं। हो सकता है कि इनको चांस मिल जाए, क्योंकि ऑलराउंडर भी टीम में नहीं है इनके, और शायद मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि कितना रेगुलरली करते हैं। Yeah, we don't know. सरफराज अहमद ऑब्वियसली कैप्टन है, टॉप ऑर्डर में ही खेलेंगे। मुझे लगता है कि नंबर 4 पोजीशन पे ही शायद खेलने के लिए आएंगे, लेकिन सरफराज का ये है कि वो गेम पोजीशन के हिसाब से अपनी अपना नंबर चेंज करता रहता है यूजुअली। हाँ. और शर्फिन रदरफोर्ड तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मेरा ख्याल से शर्फिन रदरफोर्ड को ज्यादातर गेम्स में होगा वो, क्योंकि पावर हिटर आपको Power hitter. चाहिए। उमर बिन यूसुफ ये भी अनदर के पावर प्लेयर हिटर है है। ये। ये भी नहीं पावर नहीं हिटर ये नहीं, ये प्रॉपर बैट्समैन है, ये पावर प्रॉपर बैट्समैन बैट्समैन है ये। सिंध की तरफ से खेलते हैं। हालांकि स्ट्राइक रेट बुरा नहीं है, स्ट्राइक रेट अच्छा है इसका, 133 है, इट्स नॉट बैड। विच इज नॉट बैड, या लेकिन ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन। या 27 मैचेस में 133 है, 700 प्लस रन्स है, तो या लेकिन फिर आप कितने बैटर्स खिलाओगे भाई? क्योंकि ऑलराउंडर नहीं है तो आपको खिलाने पड़ेंगे ना आपको। देखिए लेकिन ऑलराउंडर नहीं तो आपके पास 6 बैटर्स हैं राइट? क्योंकि 5 तो फिर हाँ, आपको बॉलर्स चाहिए राइट? बॉलर्स चाहिए आपको फिर। तो 6 अगर बैटर्स हैं तो अगर जेसन रॉय और सऊद शकील हैं आपके पास और रॉसो और सरफराज तो हैं ही और रदरफोर्ड भी है, तो देन उमर सज्जाद अली खेलेगा या ख्वाजा मोहम्मद नाफी मोस्ट प्रोबेबली खेलेगा, क्योंकि इमर्जिंग प्लेयर में अगर आपने आदिल नाज मुझे को लगता नहीं है ख्वाजा नाफिया को ज्यादा चांस मिलेगा, क्योंकि बॉलिंग अच्छी है और स्ट्रांग है। या तो ये पहले ख्वाजा नाफिया को ही चांस देंगे या मेरे ख्याल। या क्योंकि अगर आपके पास ऑलराउंडर नहीं तो फिर आप थोड़ा स्टक हो गए कि आपके पास सिर्फ 5 बॉलर्स चाहिए आपको सही स्पेशलिस्ट। बात है, और टेल लंबी हो जाएगी। बिल्कुल जी। लेकिन इनके पास टाइम है, हो सकता है ये सप्लीमेंट्री अपनी पिक कर लें, तो फिर इनके पास कोई एक ऑलराउंडर आ जाएगा, जिससे कि इनको थोड़ी आसानी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल और ये ऑलराउंडर ही पिक करेंगे डेफिनिटली, इसमें तो कोई शक नहीं है। करना तो ऑलराउंडर ही चाहिए। अब हम समझ फिर सकते हैं ऑलराउंडर करना चाहिए तो इनको तो इतनी जगह होनी ऑब्वियसली चाहिए ना यार। नहीं, सही बात है। फिर बॉलर्स में इनके पास इमर्जिंग कैटेगरी से आदिल नाज है,
ओके, उसके बाद प्लैटिनम में मोहम्मद आमिर हैं जो कि कराची से आए यहाँ पे, बिल्कुल। ट्रेड होके नहीं आए, ड्राफ्ट्स में आए, लेकिन इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रेड क्योंकि नवाज यहाँ से कराची चले गए और आमिर कराची आमिर, से यहाँ आ गए। आई थिंक इट्स अ बिग गेन फॉर देम। जिन्होंने, हम नसीम शाह पे बात करेंगे थोड़ी देर में, तो नसीम शाह की को अच्छा खासा कवर कर लेगा आमिर। बिल्कुल जी, और आमिर की लेटली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मतलब ये, और ये कि ऐसा नहीं कि विकेटें वो विकेटें ले रहा है, सो ही इज स्ट्राइकिंग, सो या एंड दैट्स वेरी की राइट इन T20 कि इफ यू आर टेकिंग बिल्कुल, विकेट, सो दैट्स बिल्कुल। वेरी की। अगर और आप अच्छी 4 ओवर में स्विंग भी आए। 36 या 35 रन देके अगर आप 3 विकेटें ले लेते हो तो दैट्स वेरी गुड यार, आपने 3 प्लेयर्स आउट किए। और इनके स्विंग भी अच्छी मिल रही है उसको जी, आईएल टी20 में। बिल्कुल जी, उसके बाद मोहम्मद हसनैन है जो कि शुरू से खेल रहे हैं इनके साथ जी, बिल्कुल। गोल्ड कैटेगरी में, और हुँ, अच्छा बॉलर है। आई होप कि फुली फिट हो गया होगा इस जी, वक्त, और उसको खेलने को मिलेगा। मोहम्मद वसीम जूनियर इस्लामाबाद से आए हैं यहाँ पर, और कम से कम पीएसएल में अच्छा खेलता है। वैसे भी जी, आई शुड नॉट से इतना बुरा बॉलर नहीं है इंटरनेशनल में भी, इसकी कुछ अच्छी ढंग की परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन पीएसएल में कम से कम अच्छी परफॉर्मेंस देता है। मेरे ख्याल से इसको एक्सपोज़र नहीं दिया गया, इतना खिलाया नहीं जाता है इसको, सही है ना? हाँ। तो आप जितना आप खिलाओगे नहीं आप इसको, तो फिर ये कहाँ से परफ़ॉर्मेंस देगा फिर इसके। और ये कितने अर्से तक जूनियर रहेगा? हमेशा जूनियर रहेगा, सीनियर नहीं बनना है, ये आप सारी जिंदगी सीनियर रहेंगे जब तक जूनियर रहेंगे। सीनियर मोहम्मद वसीम हैं, तब तक तो कम से कम क्रिकेट स्ट्रक्चर में कम से कम जब तक है तब तक तो ये बेचारा जूनियर ही जूनियर रहेगा। ही रहेगा, ओके। और एक्साइटिंग पिक मुझे मेरे हिसाब से सप्लीमेंट्री में सोहेल खान, सोहेल खान इज़ गुड, और मुझे लगता है कि मुझे ही पसंद है सोहेल खान। या हालांकि अब थोड़ी एज हो गई है उसकी, लेकिन एक्सपीरियंस है, नई बॉल से ही बहुत अच्छी नई बॉल बॉलिंग से, करता है, या पुरानी बॉल से भी करता है, तो ही इज अ गुड पिक। और या मुझे ही लगता इज़ अ है गुड सोहेल बैट्समैन। खान को गेम्स मिलेंगे यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली। मिलेंगे और मिलना भी चाहिए, यानी ये आपका एक, ये और मोहम्मद आमिर इज़ गोना ओपन, आई एम टेलिंग यू। या या दिस इज़ मोस्ट व्हाट। लाइकली ऐसे ही होगा। या और ये और दोनों स्पिनर्स में दोनों आपके पावर प्लेयर्स में विकेट लेने वाले बॉलर्स हैं ये। बिल्कुल, फिर अबरार अहमद है इनके पास, स्पिनर्स में स्पेशलिस्ट स्पिनर्स में अबरार अहमद हैं, अब होप वो जो कि फिट हो, कुछ पता है आपको फिट है कि नहीं है वो? आई थिंक ये अब फिट है ये शायद, लेकिन मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ मैं। ओके, अबरार अहमद अगर फिट होंगे तो इनको गेम्स मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। अकील हुसैन ऑल्दो बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन शुरू के गेम्स में मेरा ख्याल है दे विल पिक फॉरेन प्लेयर्स जो कि बैट्समैन है, जी बिल्कुल। और उस्मान कादिर भी है इनके पास। उस्मान गादी तो प्लेइंग 11 में तो ना हो तो वही बेहतर है। मुझे भी लगता है कि उसके चांसेस बहुत, अनलेस के अबरार अहमद इंजर्ड है इंजर्ड है, और अकील हुसैन को खिला नहीं सकते 4 प्लेयर्स की रिस्ट्रिक्शन की वजह से। एग्ज़ैक्टली। जबकि अकील हुसैन भी लाइक इमाद वसीम, ये ओ ओपन करता है बॉलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, तो अच्छा बॉलर है ये, अकील हाँ, हुसैन ये इज अच्छा एक्चुअली अ अच्छा, गुड ही बॉलर। इज़ अ गुड पिक, ही इज़ अ गुड पिक इन सप्लीमेंट्री। चलें ओके, तो ओवरऑल बॉलर्स के बारे में क्या कहते हैं आप? आई थिंक प्रीटी गुड बॉलिंग। आई फास्ट बॉलर्स आर रियली गुड, ऑल लाइक जैसे 4 बॉलर्स, और आदिल नाज़ को तो खैर मैं देखा नहीं, बट आदिल नाज़ ने 12 मैच में शायद कुछ 14 विकेटें ली हैं। तो बाकी तो 4 बॉलर हमने जैसे बात किया, आमिर, हसनैन, वसीम जूनियर, सोहेल खान, दे आर ऑल गुड। सो इनमें से 3 तो खेलेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और 2 स्पिनर्स के हुँ, साथ अगर ऑल-राउंडर नहीं है। ऑल-राउंडर है तो देन ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। और सही बात है। स्पिनर्स, अबरार अहमद, वी ऑल नो ही इज़ अ गुड बॉलर, बट T20 में हमने इसको इतना देखा नहीं है, और अकील हुसैन तो आई थिंक इट्स अ गुड 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 ओवरऑल, बॉलिंग इज़ गुड, बैटिंग इज़ वेरी गुड, सो ऑल-राउंडर अगर आ जाए तो टीम इज़। क्योंकि इनके फॉरेन प्लेयर्स में मेरे मेरे ख्याल से जेसन रॉय, राइली रूसो और शर्फेन रदरफोर्ड, ये तीनों तो डेफिनेटली खेल रहे हैं। फिर आई उसके बाद विल स्मीड है, अकील हुसैन है, या अगर कोई और फॉरेन प्लेयर ये पिक करते हैं, अ, तो फिर इनमें से किसी एक का चांस बनेगा। लॉरी एवेंस का बहुत लेट चांस बनेगा अगर बनेगा तो। एग्ज़ैक्टली, समबडी इज़ नॉट परफॉर्मिंग देन प्रोबेबली। अब देखेंगे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पॉज़िटिव नेगेटिव तो मेरे ख़्याल से वही ऑल-राउंडर की जैसे हमने बात की है हम मुस्तकिल बोल रहे हैं। कि वो दैट इज़ द प्रोबब्ली इज़ द वीकेस्ट लिंक हियर, एंड आई थिंक स्ट्रेंथ इज़ रियली बैटिंग, व्हिच इज़ बट हेवीली रिलायड ऑन फॉरेन प्लेयर्स। तो हम नहीं सही है। देखेंगे कि बहुत मुश्किल है कि इसमें से कोई इस इस लोकल लोकल प्लेयर में से कोई इतना इमर्ज करके आए आगे। आई आई डाउट, अनलेस अनलेस सऊद शकील ओपन करके कुछ मिरेकल कर दे, सो आई डोंट नो, बट अगर सऊद शकील ओपन करके कुछ मिरेकल कर भी नहीं देगा कुछ तो होने कौन सा वाला है। पाकिस्तानी टीम में खेल लेगा एज़ अ ओपनर?
फिर भी कुछ नहीं होने वाला, पाकिस्तान टीम में जगह नहीं है उसके लिए। तो पाकिस्तानी टीम में तो ओपनर्स इतने भरे पड़े हुए, लाइन लगी है वहाँ। एग्जैक्टली सो आई थिंक इनको इतने हेवीली रिलाइड ओवरसीज को हमने पहले भी देखे हैं, जैसे आई थिंक यूनाइटेड, इट्स नाउ यूनाइटेड भी Yeah, heavily relied on foreign players, right? At the top order, right? So बिल्कुल। that's I think हमारे players को ज़्यादा चांस मिलना चाहिए टॉप ऑर्डर में. It's my personal view है. It's my personal view. ओके, So मुझे it's a लगता है कि pretty balanced हमें side. It's a pretty balanced side. पीएसएल में ना हमें मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन ढूंढना है, क्योंकि दैट इज पाकिस्तान प्रॉब्लम कि हमारे पास I मिडिल ऑर्डर agree. का बैट्समैन नहीं है। ओपनर्स तो हमारे पास बेतहाशा है। तो लेट्स साउथ शकील ओपन हियर, और हमें फायदा हो क्या सकता है उमर बिन यूसुफ या सज्जाद अली में से या ख्वाजा मोहम्मद नाफे में से, क्या पता कोई एक बैट्समैन मिल I hope इनको अपॉर्चुनिटी मिले बैटिंग की, जाए। या तो क्योंकि लेट्स सी। सरफराज शुड नॉट कम एट द बैटिंग, यू नो, सरफराज आके बॉलें बहुत ज़ाया करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ, लेकिन वो स्ट्राइक भी रोटेट करता रहता है। Yeah. सरफराज के बारे में तो आप जब कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो मुझे काउंटर करना जरूरी है। जरूर करें. सरफराज का बस आखिरी आई सीजन थिंक जो मैं कि उनकी जो वीकनेस है ना, वही उसी का ऑपोजिट उनकी स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव है कि इनके पास बैट्समैन जो है वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं और बॉलर्स जो है वो स्पेशलिस्ट बॉलर है। तो ठीक है कि आपकी टेल थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो मोहम्मद वसीम जूनियर भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, मोहम्मद आमिर भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, अबरार भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है। तो सोहेल खान अगर टॉप is a ऑर्डर, good hitter. सोहेल खान is a very good हाँ hitter. सोहेल खान सही बात है, सोहेल खान भी अच्छे खासे मार लेता है। Yeah. तो टॉप ऑर्डर आपका इतना स्ट्रांग है कि नीचे वालों को बहुत, अगर बैटिंग आएगी तो चांसेस है कि बहुत कम ओवर्स के लिए ही आएगी, और उसमें ये लोग कर सकते हैं इसको। Let's see. तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये टीम ठीक है कि एक अच्छा ऑलराउंडर होता तो और बेहतर हो सकती है, लेकिन अभी बुरी नहीं है। ये पिछले सीजन से कहीं ज्यादा बेहतर टीम लग रही है। I agree because you know सोहेल खान, आमिर की बॉलिंग की और फिर रॉसो आ गया बैटिंग में. So you know it's a good team. जनाब इनके पास पिछले सीजन में थे मार्टिन गुप्टिल, आई डोंट थिंक कि कोई ज्यादा मिस करने वाले हैं ये। No, I don't think the batters में कोई उमर मिस करेगा. I don't think so. हाँ, उमर अकमल और विल जैक्स को मिस तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना जरूर चाहूंगा कि उमर अकमल के बारे में को देख के ना मुझे अफसोस होता है। ही वॉज अ वेरी गुड बैट्समैन, उससे Agree. एक्सपेक्टेशन सबकी बहुत हाई थी। बिल्कुल जी. कुछ उसने भी अपने साथ ज्यादती की और कुछ पीसीबी ने भी उसके साथ ज्यादती की है, बिल्कुल. जिसकी वजह से वो जाया हो गया ये। सही. इफ्तिखार अहमद करंट सिनेरियो में तो डेफिनेटली मिस करेंगे इफ्तिखार अहमद। Yep. लेकिन Because अगर आप इस तरह से सोचेंगे इफ्तिखार अहमद गया है तो रायली रूसो आया है, तो या आई डोंट थिंक सो। I think Rosso is much way ahead on this Ishtikhar thing. So I think it's fine. मोहम्मद नवाज, Nawaz probably they're going to miss. या Yeah. बिकॉज ऑफ द सेम थिंग के ऑलराउंडर नहीं है। जी नसीम बिल्कुल. शाह, नसीम शाह को कौन नहीं मिस करेगा यार. नसीम शाह को तो कहीं से भी हो जाएगा तो उसको मिस करें। Exactly. पाकिस्तानी टीम इतना मिस कर रही है तो बिल्कुल जी. फ्रेंचाइज की तो क्या बात करें। I mean we suffered in Australia with नसीम शाह होते तो पता नहीं क्या होता. I don't know. Anyways, सही बात है। that's done now. नवीन उलक maybe not so much. No, I Same don't. with Mohammad Zahid also. No, I don't think they will miss him very much. कैस अहमद कैस अहमद थोड़े अरसे के लिए अवेलेबल थे ये पिछली दफा। ही इज अ डिसेंट बॉलर, लेकिन इनके पास आई थिंक स्पिनर्स अभी भी अच्छे हैं। अभी भी अच्छे स्पिनर्स हैं. So I think it's okay. I mean probably नसीम शाह और मोहम्मद नवाज is the key player here. Yeah. They're going to miss. Yeah. जिनको कि ये मिस करने वाले हैं। जी. चले अब आते हैं मेरे सवाल की तरफ। जी, चैंपियन तो मुझे नहीं समझ पता चल रहा है फिलहाल, तो इट्स डिफिकल्ट टू से, बट आई थिंक प्लेऑफ के लिए आई विल कंसीडर दिस टीम एज वन ऑफ द कंटेंडर फॉर द प्लेऑफ. यस. राइट। तो मैंने भी जैसे पहले कहा था कि ये पिछले सीजन से कहीं ज्यादा बेहतर टीम लग रही है। जी बिल्कुल. और कम से कम प्लेऑफ में मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ इनको कि ये कोयटा इस दफा प्लेऑफ में जरूर पहुंचना चाहिए इनको। अगर नहीं पहुंचेंगे तो दैट वुड बी रियली बैड. एग्जैक्टली. सो या अभी तक तो मैं भी समझ रहा हूँ कि ये प्लेऑफ they are team to watch in the playoff. Yeah. चलिए नादिर, तो यहाँ पे रैप अप करते हैं शो को। नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आ रहा है, देख रहे हैं आप, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने कमेंट्स हमें बताइए, आपका क्या ख्याल है कोयटा की टीम के बारे में, उसके बारे में बताइए। और पीएसएल से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उस पर भी बात हो सकती है। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.